सोचिए दोपहर के 2 बजे हैं, रोड तप रही है, आप पसीने में भीगे हुए हैं और तभी आप एक दुकान पे रुकते हैं। फ्रिज खुलता है, ठंडी हवा फेस पे लगती है और आप एक कोल्ड ड्रिंक उठा लेते हैं। फर्स्ट सिप, आह! अब ठंडक मिलेगी। बट वेट, 5 मिनट बाद पसीना और तेज, बॉडी और हेवी और इरिटेशन स्टार्ट। कभी नोटिस किया है, आप सोचते हैं ठंडी चीज़ ली थी, फिर और गर्म क्यों लग रहा है? यहीं पे आप गलत हैं। आप बॉडी को कूल नहीं कर रहे, उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। और अगर आपने ये समझा नहीं, तो जितनी मर्जी कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, गर्मी आपको हराएगी। इस वीडियो में आप जानेंगे बॉडी एक्चुअली कूल कैसे होती है, कौन सी चीज़ें आपको अंदर से हीट रेजिस्टेंट बनाती है। एंड तक ज़रूर रुकिए, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल रूटीन दूंगा जो बॉडी में इंटरनल एसी की तरह काम करेगा। चलिए सिंपल रखते हैं। आपका बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है और इसका कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। यहीं पे होता है थर्मो रेगुलेशन। इसका काम है बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रखना अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी पे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करते हैं। अब प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आप सडनली आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, माउथ और थ्रोट का टेम्परेचर ड्रॉप होता है और सिग्नल जाता है ब्रेन को, टेम्परेचर गिर गया। ब्रेन तुरंत बोलता है बैलेंस वापस लाओ। तो बॉडी क्या करती है, उस कोल्ड चीज़ को वापस गर्म करती है और इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है, वाटर इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। सिंपल मतलब जितना ठंडा इनपुट उतना ज़्यादा बॉडी का काम। अब आप बोल सकते हैं थोड़ा सा ही तो है, पर यहाँ कैच है। आप ये सब तब लेते हैं जब आप ऑलरेडी हीट से टायर्ड होते हैं और उसी टाइम आप बॉडी को और काम दे देते हैं। एक और मिस्टेक, धूप में पसीना आ रहा है, आप सोडियम पोटेशियम लूज कर रहे हैं और आप सिर्फ चिल पानी पी रहे हैं। रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स और डाइल्यूट और फील वीकनेस, डिजीनेस, लो एनर्जी। तो गोल क्या होना चाहिए? बस सिंपल ठंडा लेना नहीं, रियल गोल लाइट डाइजेशन, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ऑनेस्टली बताएं, कोल्ड ड्रिंक अब भी हीरो लग रही है या थोड़ा डाउट आ गया? अब आगे आप देखेंगे एक्चुअल में बॉडी को अंदर से कूल कैसे किया जाता है। अब तक क्लियर हो गया, कूलिंग का मतलब सिर्फ ठंडा खाना नहीं, बॉडी को सपोर्ट करना है। चलिए एक प्रैक्टिकल कूलिंग प्लेट एंड ग्लास बनाते हैं। हाइड्रेशन सुपरस्टार्स। गर्मी में आप सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज करते हैं, इसलिए सिर्फ वाटर इनफ नहीं होता। बेटर ऑप्शन कोकोनट वाटर। इसमें पोटेशियम होता है जो फ्लूइड बैलेंस और हाइड्रेशन को स्टेबल रखता है। दूसरा ऑप्शन है लेमन वाटर और पिंच ऑफ सोल्ट। सिंपल, इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट रिफिल, बिना फैंसी ड्रिंक्स के। ओवर यूज मत कीजिए, बैलेंस ज़रूरी है। अब नेचुरल कूलर्स, सब्जा सीड्स। सब्जा सीड्स पानी में भिगोने पर जेल बनाते हैं, पेट को सूद करते हैं और बॉडी हीट को कम करते हैं। चिया सीड्स पानी एब्जॉर्ब करके स्लो हाइड्रेशन देते हैं, मतलब बॉडी ज़्यादा देर तक हाइड्रेटेड रहती है। सिंपल स्वैप सोचिए, कोल्ड सोडा को लेमन वाटर और सब्जा सीड्स से। नेचर का बेस्ट कूलर्स, वाटरमेलन, हाई वाटर और नेचुरल शुगर्स, मतलब क्विक हाइड्रेशन विदाउट हेवीनेस। कुकुम्बर, लाइट, हाइड्रेटिंग और डाइजेशन पर लोड नहीं डालता, इसीलिए फ्रूट खाने के बाद फ्रेश फील होता है, डेजर्ट के बाद हेवी। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल पावर हाउसेस, देसी ऑप्शन जो एक्चुअली काम करते हैं। सत्तू, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, हाइड्रेशन, एनर्जी देता है बिना हेवीनेस के। दूसरा है बेल। आयुर्वेद के अनुसार बेल का फल पेट के विकारों के लिए एक औषधि है। ये गट को सूद करता है और डाइजेशन प्रॉब्लम्स में राहत देता है। फिर बात करते हैं डाइजेशन रूल का। अगर आपका खाना ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, हेवी है तो बॉडी में हीट ज़्यादा फील होती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। और उसके ऊपर आइस कोल्ड ड्रिंक, ब्लोटिंग, हेवीनेस, लेजी फील। हेवी फूड को कोई कोल्ड ड्रिंक बैलेंस नहीं कर सकता। सिंपल सॉल्यूशन, कर्ड, बटर मिल्क, दाल राइस, खिचड़ी, लाइट फूड मतलब इजी डाइजेशन, नेचुरली कूल बॉडी। अब हम देखेंगे हैबिट्स कैसे आपको कूल रखती है या पूरा दिन ड्रेन करती है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, अगर आप सिर्फ फूड पर फोकस कर रहे हैं तो आप हाफ गेम खेल रहे हैं। रियल डिफरेंस आता है हैबिट से। सबसे पहले बात करते हैं एक प्राणायाम का, जिसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। करना बहुत सिंपल है, आप अपने टंग को बाहर निकालिए और एक पाइप की तरह रोल कीजिए। अभी पाइप से गहरी सांस अंदर खींचें, आपको मुंह में बिल्कुल ठंडी हवा फील होगी। फिर मुंह बंद करें और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। बस इसे 5 से 7 बार कीजिए, बॉडी का टेम्परेचर इंस्टेंटली कूल डाउन हो जाएगा। दूसरा है फीट कूलिंग हैक। सिंपल ट्रिक, रात में सोने से पहले 10 मिनट पैर नॉर्मल ठंडे पानी में रखें। पैर से बॉडी हीट इजीली रिलीज होती है, बॉडी ज़्यादा काम फील करती है। रिजल्ट, रिलैक्स फील, बेटर स्लीप, कम इरिटेशन।
तीसरा है क्लोथिंग स्ट्रेटेजी। कपड़े भी मैटर करते हैं। अगर आप टाइट, सिंथेटिक, डार्क क्लोथ्स पहन रहे हैं तो बॉडी में हीट ज़्यादा ट्रैप होती है। बेटर ऑप्शन है लाइट कॉटन या लिनेन और लूज क्लोथ्स। इससे एयर फ्लो बेटर होता है और बॉडी लेस हीट फील करती है। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से काम नहीं चलेगा, स्लीप, ब्रीथिंग, कपड़े सब मैटर करते हैं। अब बात करते हैं डेली मिस्टेक जो अनजाने में बॉडी हीट बढ़ा रही है। सिंपल बात समझिए, प्रॉब्लम सिर्फ गर्मी नहीं, डेली हैबिट्स भी हैं। कोल्ड कॉफ़ी या बियर थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर बॉडी और ड्राई फील करती है। 12 से 4 PM में हेवी एक्टिविटी, इस टाइम हीट सबसे ज़्यादा होती है, बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। हेवी मील और आइस कोल्ड ड्रिंक, डाइजेशन स्लो हो जाता है। रिजल्ट ब्लोटिंग, हेवीनेस, गैस। प्रॉब्लम सिर्फ वेदर नहीं, हैबिट्स भी हैं। अब एक सिंपल डेली रूटीन जो बॉडी को नेचुरली कूल रखने में हेल्प करेगा। अब सब पता है, पर फ़ायदा तभी होगा जब रूटीन फॉलो होगा। मॉर्निंग में लेमन वाटर और सब्जा सीड्स, मिड डे में बटर मिल्क या सत्तू, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए। लंच में दाल राइस, कर्ड राइस या खिचड़ी, लाइट फूड मतलब लेस बॉडी हीट। इवनिंग में वाटरमेलन और कुकुम्बर या लेमन वाटर और चिया सीड। नाइट में लाइट डिनर और 10 मिनट फूड सोक, बेटर स्लीप, काम बॉडी। रूटीन सिंपल है, गेम कंसिस्टेंसी का है। और एक सिंपल देसी हैक, मटका का पानी। इसमें होता है इवेपोरेटिव कूलिंग, मतलब पानी नेचुरली कूल होता है। नो सोक, नो स्ट्रेस, फ्रिज से बेटर और ज़्यादा बॉडी फ्रेंडली। अब कमेंट में बताएं आप क्या स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक चूज कीजिए। अगर हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए और हील एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कूल, पर इस बार अंदर से।